वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 11 प्रत्यावर्ती धारा के कुछ न्यूमेरिकल देख लिए थे और मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं उसी चैप्टर के आगे के न्यूमेरिकल। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या है इसमें, आप लोग कुमार मित्तल की किताब लेकर बैठें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 देखिए क्या है। तो सवाल नंबर 21 ये बच्चे यूपी बोर्ड 2004 में पूछा गया था, 2004 के एग्जाम में पूछा गया था और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इस सवाल को। तो इस सवाल को ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसमें लिखा हुआ है सवाल में 1 ओम प्रतिरोध। तो ये किसका मान दिया है, प्रतिरोध का मान दिया है। आपने लिख लिया R बराबर 1 ओम, राइट। 1 ओम इसका प्रतिरोध हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व को L से दिखाते हैं और दिया है 0.01 हेनरी, ठीक। अब आगे श्रेणी प्रेरकत्व के श्रेणी परपथ से 200 वोल्ट की एसी लाइन जोड़ी गई है। तो 200 वोल्ट की एसी लाइन जुड़ी हुई है और आगे कहा गया है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि कितनी आवृत्ति है, 50 हर्ट्ज दी गई है। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। परपथ की प्रतिबाधा और परपथ का प्रतिघात धारा का मान। तो सबसे पहले तो प्रतिघात निकालना है इसका XL, प्रतिबाधा निकालनी है और परपथ में धारा I बराबर निकालनी है। तो बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। आप जानते हैं इसमें पहला जो सवाल किया गया है आपसे प्रतिघात के लिए किया गया है और प्रतिघात XL बराबर होता है ओमेगा L। XL बराबर ओमेगा L। अब ओमेगा तो दिया नहीं है, तो चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, इसलिए प्रतिघात XL बराबर हो जाएगा 2 पाई NL। इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, प्रतिघात आ जाएगा। तो XL इजिकल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, n की वैल्यू देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 50 लिखी हुई है और L की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 0.01 लिखी हुई है। तो इसको कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे आंसर आएगा इसमें बच्चे, बहुत गौर से देखिएगा। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6.28 इंटू ये, ठीक है। अब इसका भी गुणा कर लीजिए आप, इसका गुणा करोगे आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। तो क्या गुणा करना है, देखो बच्चे ये 0 लगा हुआ है, यहाँ 0 लगा लिया, यहाँ हो जाएगा आपका 45 का 0, 4 हासिल लग जाएगा इसमें। ये 5 दूनी 10, 14, यहाँ 31 हो जाएगा, 0.2 अंक बाद लग जाएगा, राइट है। और ये लगा हुआ है यहाँ से, देखिए इतना हो गया इसका कैलकुलेशन 0.01। फिर आपने देखा कि ये 314 हो गया, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो 2 अंक बाद। इस तरह से आपके पास में प्रेरकीय प्रतिघात कैलकुलेट करने पर आएगा XL बराबर 3.14 ओम। तो ये आप अपनी अपनी किताबों में इसका आंसर चेक कर सकते हैं और इस तरह से ये इसका आंसर रहेगा 3.14 ओम। अब कहा है कि प्रतिबाधा निकालिए। तो प्रतिबाधा कैसे निकलेगी बच्चे, अब सर्किट RL है, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट हुआ करती है XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसमें मान रख के सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इसमें जो कुछ है वो कैलकुलेशन ही का होता है। 3.14 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर जोड़कर उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से आप इसकी कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद में आप प्रतिबाधा देख पाएंगे 3 दशमलव। कैलकुलेशन का काम आपका रहता है, मेरा काम रहता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, मैं आपको उसको समझाऊं। इसका कैलकुलेशन करके ये आंसर आप लोग निकाल लेंगे तो प्रतिबाधा आ जाएगी। अब उसमें कहा गया है कि धारा निकालिएगा। तो देखिए धारा कैसे निकलेगी, आपको याद रखना है कि Z बराबर होता है V अपॉन I होता है, राइट है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन Z हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें I और V का मान देखिए, इसमें लिखा हुआ है 200 वोल्ट, तो आपने 200 वोल्ट रख लिया और Z का मान रख लिया आपने 3.3। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो धारा का मान भी आपके सामने निकल के आएगा और वो आएगा क्या 60.6। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इस तरह से ये सवाल लगेगा आपका।
कैलकुलेशन जरूर करें, आंसर जरूर आएगा इसका। तो सवाल नंबर 22 कह रहा है कि 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व। तो देखो बच्चे, सवाल नंबर 22 कुछ इस तरह का है। आपने देखा 0.1 हेनरी, 0.21 हेनरी का प्रेरकत्व है। तो प्रेरकत्व मतलब एल 0.21 हेनरी, ठीक है, हेनरी का प्रेरकत्व है। और कहा जा रहा है इसमें 12 ओम का प्रतिरोध है। तो अब सर्किट कौन सा हो गया, आरएल सर्किट हो गया, आप देख पा रहे होंगे। तो 12 ओम, ठीक है, प्रेरकत्व लगा हुआ है। और 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। अब देखिएगा 220 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 220 वोल्ट, तो 50 हर्ट्ज, एन बराबर 50 हर्ट्ज आपको याद रखना है। तो 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परपथ में धारा का मान निकालना है। धारा एवं स्रोत वोल्टता के मध्य कला कोण ज्ञात करना है। दो चीजें पूछी गई हैं, परपथ में धारा का मान आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और कला कोण निकालना है यानी कि फाई निकालना है आरएल सर्किट के लिए। तो देखिए बच्चे कैसे आपको करना पड़ेगा इसमें। पहले तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे, अगर आपको धारा निकालनी है तो जेड बराबर भी अपॉन आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, जेड बराबर भी अपॉन आई। तो उससे पहले जेड नहीं है आपके पास में, भी तो है, तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट का जेड निकालेंगे। तो जेड निकालने के लिए आप बच्चे यहां से बहुत गौर से देखेंगे, जेड बराबर, देखो आपको पता होना चाहिए एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब एक्सएल ओमेगा नहीं है तो ओमेगा को आप लिखते हो 2 पाई एन और ये एल। तो यहां से आप एक्सएल निकालेंगे। देखिए बच्चे, 2 पाई का वैल्यू 3.14, एन का वैल्यू रखेंगे आप 50 और एल का वैल्यू रखेंगे आप 0.21। इस तरह से यहां से आप एक्सएल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, प्रेरकीय प्रतिघात फाइंड आउट कर पाएंगे आप। आपको देखिए क्या प्रेरकीय प्रतिघात मिलेगा, जैसे ही आप इन तीनों का कैलकुलेशन कर देंगे, समथिंग आपके पास में 66 आएगा। ये तो 66 ओम आएगा ये, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये एक्सएल आ गया। अब आपको क्या चाहिए, क्या है, धारा चाहिए। धारा निकालने से पहले आप जेड निकालेंगे। जेड बराबर होता है अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर एल परपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला है बच्चे ये। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर का मतलब हो गया 66 का स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर का मतलब हो गया, ये देखिएगा 12 है, 12 का स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो क्या आएगा यहाँ पे 4356 प्लस ये हो जाएगा 144। इन दोनों को जोड़कर वर्गमूल निकालना है, ये हो जाएगा समथिंग 4500, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो बच्चे परपथ की प्रतिबाधा आएगी जेड बराबर 67 पॉइंट कुछ करके आएगी। हम 67 ही लिखे ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रतिबाधा आई। अब प्रतिबाधा आ गई तो परपथ में प्रवाहित धारा आपको पता होना चाहिए, फार्मूला होता है जेड बराबर वी अपॉन आई, ठीक है। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन जेड हो जाएगा। आई बराबर वी का मान कितना है, देखो बच्चे वी का मान अभी अभी आप देखिए ये 220 लिखा हुआ है, और जेड अभी अभी निकाला है आपने 67, तो 3.28 एम्पियर। तो ये इस तरह से इसमें एक आंसर ये रहेगा। अब इसमें कला कोण पूछा गया है बच्चे, तो कला कोण कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान देंगे। 0.28 इसका आंसर हो गया कला कोण। अब आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट के लिए मैंने कलांतर के लिए फार्मूला दिया था tan phi इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, आया ना, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें आपको क्या करना है, tan phi बच्चे एक्सएल का मान रखेंगे, प्रेरकीय प्रतिघात है ये देखिए 66 आया हुआ है, 66 अपॉन आर, आर का मान रखेंगे आप 12 रखेंगे। तो ये इसमें आप डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये कितना मिलेगा, बहुत गौर से देखिएगा, और 5.5 कुछ करके आएगा ये 5.5 इस तरह से आएगा। अब आप क्या करेंगे, 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स, है ना, 5.5, तो ये कला कोण इसका आंसर रहेगा। इस तरह से ये सवाल नंबर 22 का दूसरा पार्ट रहा, और आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक करते जाएं और आपस में एक दूसरे को शेयर किया करो। अगर किसी को वीडियो ढूंढने में तकलीफ होती है या नहीं मिल पाता है तो ये शेयर कर दिया करो। ये आप देख पा रहे हैं प्रत्यावर्ती चैप्टर का दूसरा वीडियो बन रहा है पार्ट बी, और पार्ट बी में ये सारे न्यूमेरिकल आपको बताए जा रहे हैं, आप नोट करेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 24 है बच्चे, आप लोग अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास भी कर रहे होंगे। 2003 के एग्जाम में ये पूछा गया है।
और इसमें क्या बातें पूछी जा रही हैं, क्या बातें दी गई हैं, आपको बहुत धीरे से इसको समझना है और काफी तसल्ली से इसको देखना है। तो देखिएगा 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा परपथ में, तो ये 100 वोल्ट दिया है, तो ये दिया है V बराबर 100 वोल्ट आपने लिख लिया। 50 हर्ट्ज आवृत्ति दी हुई है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है, और आगे आप देख पा रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है धारा परपथ में प्रेरकत्व L का एक प्रेरक और 31.4 ओम प्रतिरोध का एक बल्ब है। तो देखिए प्रतिरोध दिया हुआ है R बराबर 31.4 ओम, प्रतिरोध का एक बल्ब लगा रखा है, यानी कि ये R है और L भी लगा रखा है, तो RL परपथ हो गया है। आपको याद रखना है यदि वोल्टता और धारा में कला कोण π/4, कला कोण π/4 रेडियन हो, उसने सवाल में ये बात कही है, आप आगे देख पाएंगे। तो L का मान परिकलित करिए, तो L का मान परिकलित करना है बच्चे, याद रखना है कि RL सर्किट है, और RL सर्किट के लिए कलांतर का सूत्र बच्चे मैंने बताया था, tan phi बराबर होता है XL/R। ऐसा सूत्र आपको पढ़ाया गया है चैप्टर पढ़ाते समय, आप इसमें मान रख लेंगे tan phi यानी कि π/4 इज इक्वल टू XL/R। आप बच्चे इसको डिवाइड कर देंगे तो आप देख पाएंगे tan 45 हो जाएगा यहाँ पर XL/R। ओके, अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, और जिनको पता नहीं है तो वो याद रखें कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि XL बराबर R आया। अब इसमें यदि आप R का मान रख दोगे तो बच्चे देखिए R का मान कितना दिख जाएगा आपको, तो XL बराबर यहां से आपने देखा कि 31.4 ओम। ठीक, ये बात हुई यहां से। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस L का मान निकालिएगा, राइट है ना। तो हम जानते हैं XL बराबर होता है ओमेगा L, और हमें ये भी पता है कि ओमेगा को हम लिखते हैं 2πN, राइट। अब L का मान पूछा जा रहा है, तो L बराबर हो जाएगा XL/2πN, इसमें वैल्यू फिक्स करेंगे। XL का मान देखिए बच्चे, अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है, ये देखिए ये लिखा हुआ है 31.4/2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू N की वैल्यू देखो बच्चे ये लिखी हुई है 50 हर्ट्ज। इसको आप सॉल्व कर देंगे, जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करने का आपका तरीका है, थोड़ी सी मदद मैं ये देता हूं आपकी। देखिए यहाँ से 0.2 अंक हटाया तो यहाँ 100 का गुणा हो गया, राइट है ना। यहाँ से 1 अंक दशमलव हटाया तो यहाँ 10 का गुणा हो गया। ठीक, अब आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको अच्छे से लिख लो। 314 गुणित 100 बटे 2 गुणित 314 इंटू 550 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया 50 इंटू 10 रखे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब बहुत आसान हो गया, ये देखिए 314 से 314 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 50 कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये देखो 50 से 50 कट गया, 1/10 आपने लिखा 1/10, इसको डिवाइड कर देंगे तो बच्चे हो जाएगा 0.1। प्रेरकत्व का मतलब होता है हेनरी, प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है बच्चे हेनरी होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ इस सवाल का, और आप लोग इस सवाल को नोट करेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में बच्चे है क्या, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, उसको पढ़ेंगे आप लोग, और पढ़ते पढ़ते थोड़ा प्रयास करेंगे कि शायद आपसे कुछ हो जाए, उसमें लग जाए। अदरवाइज यहाँ देखेंगे, जिनका आ जाए बहुत अच्छा है, जिनका ना आए वो यहाँ देख सकते हैं, इस चैनल पे आपको न्यूमेरिकल ही बताए जाते हैं। अच्छा बच्चे, तो सन 2010 के एग्जाम में पूछा गया है ये। अब सवाल की कंडीशन पढ़ेंगे और फिर उसमें देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चे, एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व दिया है, तो प्रेरकत्व को L से डिनोट करते हैं, और L बराबर दिया हुआ है 1/π हेनरी, इतना उसमें दे रखा है। तो अब आप इसमें देखते हैं, इसमें 0.2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर, तो ये धारा का मान है I बराबर 0.2 एम्पीयर, आपने लिख लिया। एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा यदि धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति को N से दिखाते हैं बच्चे, 50 हर्ट्ज है, और ये L है, सिर्फ L है, तो L के सिरों के मध्य विभवांतर VL पूछ रहे हैं। और आपको पता है कि VL बराबर होता है IXL। I का मान तो दिया है परंतु XL का मान नहीं दिया है, तो हम XL पहले फाइंड आउट करेंगे। और XL बराबर होता है ओमेगा L। बच्चे आप सोच रहे होंगे ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा बराबर होता है 2πN
एल। तो यहां से आप इस तरह से एक्सएल आउट करेंगे, देखिएगा 2 पाई, एन का वैल्यू 50, एल का वैल्यू 1/, देखिए कितना लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपने देखा कि एक्सएल बराबर आया 100 ओम, राइट है। अब उसने कहा है कि ये VL निकालो। हम जानते हैं कि VL प्रेरकत्व के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर VL होता है और VL बराबर होता है I XL। इसमें मान रख देंगे VL इजिकल टू I का मान देखो बच्चे 0.2 और XL का मान देखिए 100 है। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आप देख पाएंगे VL प्रेरकत्व के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर 20 वोल्ट आंसर आएगा इसमें। आप लोग थोड़ा वीडियो को दोबारा देख लिया करो, जैसे कोई सवाल समझ में ना आया करे तो इसको थोड़ा रोक लिया करो, देख लिया करो, समझ लिया करो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इसको नोट करिएगा। इसके साथ अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल सवाल नंबर 28 है, महत्वपूर्ण सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आप देख सकते हैं कंपटीशन वगैरह में। तो देखो क्या है इसमें, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा। तो आपने जैसे ही देखा 220 वोल्ट तो आपने लिख लिया वोल्ट V बराबर, और आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा है, याद रखिएगा। सप्लाई एक 100 ओम के प्रतिरोध तार में भेजी जा रही है। तो प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, R बराबर 100 ओम में इसमें भेजी जा रही है सप्लाई, इस स्रोत के द्वारा इसमें सप्लाई दी जा रही है। अब आप इसमें देखेंगे प्रतिरोध तार के श्रेणी क्रम में कितने प्रेरकत्व की चोक कुंडली संयोजित करें, ठीक है, ये बात की बात है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि इस प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी, और हम जानते हैं कि धारा जाएगी I बराबर V अपॉन R, ठीक है बच्चे। आपने देखा कि I V का मान कितना हो गया, देखो 220 हो गया, और R का मान कितना हो गया 100। इस तरह से ये जो प्रतिरोध है वो 2.2 एम्पियर की धारा लेगा, ठीक। एक बार इस तरह से आपने इसमें धारा का मान निकाल लिया है। अब उसमें ये बात कही गई है कि कितने प्रेरकत्व की चोक कुंडली संयोजित करें जिससे धारा माप पूर्व आधी हो जाए, पूर्व से आधी हो जाए। तो इसमें कहा गया है कि कितने प्रेरकत्व ये निकालना है जिससे जो धारा की माप है वो पूर्व से आधी हो जाए, मतलब पूर्व में आपकी I है और जैसे ही कुंडली जोड़ दें तो I/2 हो जाए। ये उसने ये बात कर रखी है आपसे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत गौर से देखना है। अब आप अभी तो ये अकेला R था, लेकिन अब उसमें L जुड़ गया तो सर्किट हो गया RL, ठीक है, सर्किट हो गया RL। तो RL सर्किट की प्रतिबाधा होता है Z बराबर V अपॉन I, राइट है। अब आप जानते हैं कि ये देखिए Z बराबर V, I की जगह पूर्व की आधी हो जाएगी जैसे ही आपने L डाल दिया, ठीक। अब ये चीज ऊपर जाएगी तो इसको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करना है 2V अपॉन I, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे परपथ की प्रतिबाधा आएगी यहां से Z2, और V का मान देख पा रहे हो 220, और I का मान आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है, देखिए 2.2, राइट। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, इस तरह से आपने देखा कि परपथ की जो प्रतिबाधा है वो बच्चे हो गई 200 ओम। परपथ की प्रतिबाधा कितनी हो गई, 200 ओम हो गई। अच्छा, अब उसने पूछा क्या है आपसे कि प्रेरकत्व का मान निकालिएगा, ठीक है। अब RL सर्किट है और RL सर्किट की प्रतिबाधा का सूत्र आप जानते हैं, Z बराबर अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही रास्ता है। इसमें से आप देखिएगा पहले XL निकालेंगे फिर आपके पास आएगा। तो देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहां से आप ये इसका वर्गमूल का निशान ये हटा दो, आप वर्गमूल का जो चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, Z स्क्वायर और इसका ट्रांसफर करो साथ ही, तो यहाँ हो जाएगा -R स्क्वायर, बराबर आ जाएगा आपके पास में XL स्क्वायर, ठीक है। Z का मान देखिएगा 200 है तो 200 का स्क्वायर, R का मान देखिएगा 100 है तो 100 का स्क्वायर बराबर XL स्क्वायर। यहां से देखिएगा ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, यहां हो जाएगा ये 10,000 बराबर XL स्क्वायर, इस तरह से ये 30,000 हो जाएगा, और XL बराबर आएगा अंडर रूट 30,000, 1 2 3। इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे बच्चे तो वर्गमूल निकलने से आएगा इसका कुछ XL इजिकल टू 173 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। तो प्रेरकी प्रतिघात ये आ जाएगा, इस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे
ठीक है, ओम में आएगा ये, क्योंकि ये प्रतिरोध होता है एक तरह का। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने ओम, कितने प्रेरकत्व की कुंडली। तो देखो आप जानते हैं एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा को आप भी, ओमेगा तो दिया नहीं गया है, लेकिन ओमेगा बराबर आप जानते हैं, क्योंकि क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। ठीक, 2 पाई एन, इसलिए आप क्या करेंगे, एक्सएल बराबर 2 पाई एन एल। कितने प्रेरकत्व की, तो एल का मान देखो अब निकलेगा यहां से, इसमें रखेंगे एल इज इक्वल टू एक्सएल बटे 2 पाई एन। राइट है, एल बराबर एक्सएल का मान कितना है, देख लो एक्सएल का मान कितना है, ये लिखा हुआ है 173, आपने निकाला है। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और एन की वैल्यू देखो बच्चे 50 हो गई है ना। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग। कैलकुलेशन करने के बाद में आपके पास में प्रेरकत्व का मान आ जाएगा। क्या बच्चे मान आ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां से आप देखिएगा, इन तीनों का जब आप गुणा कर देंगे तो 173 तो ऊपर है और नीचे हो जाएगा 314। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे 0.05 हेनरी, इसका आंसर आएगा। आप लोग अपनी अपनी किताबों में आंसर को चेक करेंगे और देखेंगे, यहां कैलकुलेशन इसकी ये हो जाएगी। इस तरह से ये सवाल लगेगा। ये चैप्टर का सवाल नंबर 28 है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, आप लोग नोट करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करते चले जाएंगे। सवाल नंबर 31 आप लोगों को अपनी अपनी किताबों में देखना है, और ये 2014 के एग्जाम में है, पूछा गया था। 10 वोल्ट 2 वाट के बल्ब को, तो बल्ब का कंडीशन दे रखा है इसमें, बच्चे याद रखेंगे। बल्ब जो है वो 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का बल्ब है। कितने वाट का है आपको याद रखना है, 2 वाट का याद इसमें दिया गया है बल्ब। राइट है, तो ये है जो 100 वोल्ट और 40 हर्ट्ज की प्रतिवर्ती स्रोत से जलाया जा रहा है, तो स्रोत का कंडीशन है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बल्ब जो हमारा है ये कितनी धारा लेगा, या बल्ब का प्रतिरोध कितना है। यहां से आप बल्ब की धारा निकाल लो पहले। आप जानते हैं P बराबर वी आई, तो I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। तो बल्ब जो धारा लेगा वो बच्चे हो जाएगी 2/10, यानी कि बल्ब जो धारा लेने वाला है आपका 0 पॉइंट, आपने यहां पॉइंट लगा लिया, 2 एम्पियर की धारा लेगा बल्ब, पर्पस से 0.2 एम्पियर की धारा लेगा। अब बल्ब का प्रतिरोध कितना है, तो आप जानते हैं P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं बल्ब का प्रतिरोध। देखिए कैसे निकलेगा बल्ब का प्रतिरोध, V स्क्वायर अपॉन P। R बराबर V का मान देखो, बल्ब का V कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 10 गुणित 10 बटे P कितना है 2। इस तरह से आपने देखा कि ये बल्ब का जो प्रतिरोध है आपका R बराबर हो जाएगा 50 ओम। बल्ब का प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब स्रोत की कंडीशन दे रखी है इसमें कुछ, है ना। तो स्रोत की कंडीशन लिख लेते हैं, स्रोत कितने वोल्ट का है और कितनी उसकी आवृत्ति है। तो स्रोत की कंडीशन देखो, आगे सवाल को पढ़ेंगे आप तो आपको स्रोत की कंडीशन दिख जाएगी। 100 वोल्ट 40 हर्ट्ज, स्रोत 100 वोल्ट का है, राइट। अब आवृत्ति उसकी कितनी है, 40 हर्ट्ज है स्रोत की, तो आप लिख लिए। अब आगे आप समझेंगे इस चीज को। बल्ब के श्रेणी क्रम में जोड़ने हेतु आवश्यक चौक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना करनी है। तो प्रेरकत्व की गणना करनी है एल बराबर। अब देखिए कि जब एल जुड़ जाएगा तो ये आर तो जुड़ा ही हुआ है, सर्किट आरएल हो जाएगा। सर्किट जब आरएल हो जाएगा तो सर्किट की प्रतिबाधा आएगी। तो प्रतिबाधा का फार्मूला आप सभी अच्छे से जानते हैं, Z बराबर अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। राइट है ना। तो अब यहां से आप एक्सएल निकालने के लिए ऐसा करो, यहां से रूट हटा दो तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा बच्चे हम क्या करेंगे, हाँ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया बच्चे, इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर। अब आप इसमें दिमाग लगाएंगे कि भाई आर का मान तो दे रखा है लेकिन जेड का मान तो नहीं है, तो जेड हम निकाल लेंगे इसमें। तो जेड कैसे निकलेगा, चलो हम जेड निकाल लेते हैं, चूंकि इसको यहीं रोक देते हैं और लिखते हैं जेड बराबर वी अपॉन आई सर्किट। अब जेड वी कितना है देखो, वोल्टेज 100 वोल्ट है सर्किट का, और सर्किट से धारा कितनी ली जा रही है याद रखिएगा। सर्किट से धारा देखिए 0.2 एम्पीयर की ली जा रही है।
तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इस तरह से सर्किट की जो प्रतिबाधा आई बच्चे 500 ओम आएगी। ओके, अब हम इस बात को जहां ये हमने रोका था इसलिए इसमें ये रखेंगे। अब इसलिए आप क्या करोगे, 500 का स्क्वायर करोगे, 500 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। आर कितना है बच्चे देख पाएंगे, 25 है, तो सॉरी 50 है, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपके पास में एक्सएल स्क्वायर आ जाएगा। राइट है बच्चे ना, इसको कैलकुलेट करना है। आपका 2.5 लाख और ये हो गया 2500। तो देखो बच्चे कैसे करना है, गौर फरमाइए जरा, ध्यान से देखेंगे। एक्सएल इज इक्वल टू 2,50,000। देखिए ये हो गया 2,50,000 माइनस 2500। अब आप इसको घटा देंगे, घटा देने के बाद में स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2,47,500। फिर इसका आप स्क्वायर रूट निकालो, तो 47 दशमलव कुछ आएगा, तो आपने सीधा 447 लिख लिया। तो ये आपका प्रेरकीय प्रतिघात आ गया। लेकिन आपसे पूछा गया है एल, और अब आप जानते हैं कि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल बटे ओमेगा। ओमेगा का मान नहीं दिया है, लेकिन ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई एन। तो एल बराबर एक्सएल की वैल्यू 497 बटे 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एन की वैल्यू देखो बच्चे 40 है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो कुछ इस तरह से होगी, 497 बटे 251 दशमलव कुछ करके आएगा। ठीक है, जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो 251 दशमलव कुछ करके आएगा, और आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 1.98, ये आंसर आएगा। और प्रेरकत्व का क्या मात्रक होता है, हेनरी। बच्चे जो भी मात्रक निकालेंगे उसका मात्रक, जो भी आप मान निकालेंगे उसका मात्रक जरूर लिखा करें। अगला सवाल है 36, और 36 में इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, आप लोग भी अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे, और इसमें से कुछ चीजें पूछी गई है। अब इस डायग्राम में दिया क्या गया है, देखो बच्चे इस डायग्राम में दिया गया है प्रतिरोध R बराबर 100 ओम, प्रेरकत्व L बराबर 0.1 हेनरी, और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण दी है। तो हम इस समीकरण की पहले तुलना करेंगे। जैसे ही हम इसकी तुलना करेंगे, देखो समीकरण क्या दी हुई है, यहां लिख लेते हैं, V बराबर 10 साइन 1000 t, ये दी हुई है। ठीक है, तो इसकी तुलना करनी है, कि तुलना, और गौर से देखना है, तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करने पर, भाई चलो कर देते हैं। तो जैसे तुलना करोगे तो आपको इसमें देखो शिखर मान मिलेगा वोल्टेज का। ठीक है, यहां से आप देखोगे ओमेगा, ओमेगा मिलेगा आपको 1000 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड मिलेगा। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, इसमें पहला सवाल पूछा गया है बच्चे आपसे कि परपथ का प्रतिघात निकालिए। इसमें कहा गया है, आप देखेंगे सवाल में, तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रेरक एल का प्रतिघात, प्रेरक एल का प्रतिघात, और प्रतिघात को कैसे दिखाते हैं, एक्सएल से। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा का मान रख लिया आपने 1000 और एल का मान रख लिया आपने 0.1। इस तरह से प्रतिघात कितना हो गया इसमें, 100 ओम, पहला आंसर। ठीक है, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर, उसमें दूसरा प्रश्न उसमें इस तरह से पूछा गया है, कहा गया है कि दूसरे प्रश्न में संपूर्ण परपथ की प्रतिबाधा, तो अब परपथ कौन सा है, आरएल है, और आरएल परपथ की प्रतिबाधा के लिए बच्चे एक फार्मूला दिया जाता है, Z बराबर अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मान रख देंगे, Z बराबर अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, अच्छी बात है, और R का मतलब देखो R कितना है 100, इसमें भी 100 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख पाएंगे 10,000 ये हो जाएगा, 10,000 ये हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000, और 20,000 को आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट 20,000 का आएगा 100√2 ओम। तो ये परपथ की क्या हो गई, प्रतिबाधा हो गई। आप लोग देख पा रहे होंगे आंसर में 100√2 ओम हो गई। अब तीसरा इसमें प्रश्न कुछ बच्चे इस तरह से किया गया है कि तीसरा प्रश्न उसने कहा है कि प्रवाहित धारा निकालिए, कि प्रवाहित धारा कितनी है। देखो परपथ में धारा का शिखर मान पूछा है, किसका मान, पर आपके तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि परपथ में धारा का शिखर मान। शिखर मान देखो Z बराबर V0 अपॉन I0। देखिए बच्चे अब आप इसमें मान रख देंगे, I0 बराबर V0 का मान कितना है, V0 का मान 10 है, 10 रख लिया। Z का मान कितना निकाला आपने, 100√2।
तो इस तरह से 10 एकम 10 और 10 दम 100 हो जाएगा। तो आपने देखा कि I0 बराबर आया 1/10√2 एम्पियर। आप चाहें तो इसको इतना ही रख सकते हैं, नहीं तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाना है यदि आपको तो देखो √2 का ऊपर गुणा और √2 का नीचे गुणा करें, राइट है। तो I0 बराबर ऊपर हो गया आपका √2, नीचे हो गया देखो, नीचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको और कैलकुलेट करेंगे तो देख पाएंगे I0 इज इक्वल टू 1.414 √2 का स्क्वायर रूट होता है या मान होता है अपॉन 20, 0.07 एम्पियर। तो ये देखो धारा का शिखर मान भी हो गया। तीसरा पार्ट इसका सॉल्व हुआ। चौथे पार्ट में उसने बच्चे क्या कहा है कि लगाई गई बोल्ट तथा परपथ की धारा में कलांतर tan फाई सर्किट कौन सा है, RL है, और उसके लिए होता है XL/R। ये चौथा प्रश्न है इसका। तो tan फाई बराबर XL का मान देखो फाइंड आउट किए हो 100 और R का मान देखो इसमें लिखा हुआ है 100। तो आप जान पा रहे होंगे कि ये 1 हो जाएगा और tan में 1 कितने का मान होता है, तो 45 डिग्री का होता है, 45 अंश का होता है। इस तरह से कलांतर आया आपका 45 अंश कह लें या π/4 कह लें, एक ही बात है। इसका आखिरी सवाल, इसमें 5 सवाल पूछे गए। एल के सिरों के बीच बोल्टता का शिखर मान, तो एल के सिरों के बीच पूछा गया है बच्चे, सिर्फ एल के सिरों के बीच, और एल के सिरों के बीच होता है VL, और हम जानते हैं कि VL बराबर होता है IXL। तो VL इज इक्वल टू I का मान देखो ये निकाला आपने 0.07, ठीक है, एल के सिरों के बीच, ठीक है। अब XL का मान देखो कितना है, XL का मान ये लिखा हुआ है, XL का मान ये लिखा हुआ है 100। तो VL बराबर कितना हो गया, देखो बच्चे 7 वोल्ट हो गया। ये इस तरह से ये सवाल आपका लगा। सवाल नंबर 36 है। इस 36 सवाल नंबर में 5 सवालों का कलेक्शन है, 5 सवालों का कॉम्बिनेशन है, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से आज की वीडियो का ये आखिरी सवाल, और इस चैप्टर के जितने भी शेष सवाल हैं वो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आशा है आप लोगों को न्यूमेरिकल पसंद आ रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग नई तरंग के साथ। धन्यवाद।